हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और अभी बारिश हो रही है ना, तो जासू बहुत अच्छे से खिला है फ्लावर। एक्चुअली बाहर है ना, ये लौकी लेने आए थे। ट्रैश कैन यहाँ पे साइड पे ही रखते हैं ना, तो यहाँ पे रखते टाइम मैंने देखा बहुत सारी लौकी हो गई। वैसे देखा ही नहीं था अगर ट्रैश कैन रखने नहीं आते तो। और जब से स्नैक दिखा था ना, तब से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। थोड़ा बहुत रहता है ना, थोड़े दिन तक रहेगा मन में, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और तो मैं बहुत ज़्यादा जितनी पहले आती है थी ना एवरीडे बाहर, इतना नहीं आती अभी। तो बहुत सारी लौकी हो गई थी, तो बस अच्छे से जूस भी बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। लौकी वैसे हमारे घर में अच्छी खासी खाई जाती है, सबको बहुत पसंद है। सब्जी बनाओ, मुठिया बनाओ, हांडवा बनाओ, कुछ भी। तो ये लौकी मिली, साथ में थोड़े से टमाटर और ये क्यूकम्बर भी मिल गई। और आज है ना, वीर की एक्चुअली अपॉइंटमेंट है, तो हम इसे स्कूल से पिक करेंगे और फिर स्कूल छोड़ देंगे अपॉइंटमेंट फिनिश हो जाने के बाद। डेंटिस्ट के पास गए थे रेगुलर विजिट के लिए, तो उन्होंने बोला है कि उसके टूथ टूथ है ना ज़्यादा है, जो नहीं होने चाहिए, ओवर क्राउडेड थोड़ा सा है। तो उसका क्या करना है, कुछ करना है, वो डॉक्टर के साथ आज मिलके डिसाइड करना है। तो वीर को अभी पिक करेंगे और छोड़ देंगे अगेन स्कूल को। Were you in which class this time? हाँ, Kadea? व्हाट ईएलए? Yeah. ओके। वैसे आज है ना, सुबह से बारिश हल्की हल्की हल्की, जैसे सावन के महीने में इंडिया में होती है ना, बिल्कुल वैसी बारिश हो रही है। और अभी है ना, वेदर बिल्कुल इंडिया वाला हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी 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 बूंदें गिर रही है। और व्हील थोड़ा सा है ना टेंस हो गया है, डॉक्टर का नाम बोलते ही टेंस हो ही जाते हैं। अभी कब दिया इसको? और अभी हमारा चल रहा है, एक बार एक्सरे किया और वेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स के पास आओ ना, कोई भी काम के लिए आओ, छोटा बड़ा कुछ भी काम के लिए, तो बहुत देर लगाते हैं। पहले तो अंदर विज़िट करने के लिए नहीं जल्दी बुलाएँगे, और फिर अंदर पहले नर्स आएगी, फिर मेन डॉक्टर से विज़िट करनी हो ना, तब तक मैं तो 1 आवर तो मिनिमम निकल ही जाता है। तो पहले तो बाहर वेट करते-करते थक गए, फिर हो गया फाइनली। और कुछ फिर से कुछ डिटेल में एक्सरे करवाना है, उन लोगों ने बोला है कि बच्चा है ना, तो फिर वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या करना है। और छोटा बच्चा है ना, तो दाँत का कुछ होना तो अभी भी टेंशन हो जाता है। और हमारे घर में है ना, हस्बैंड और उनकी फैमिली में दाँत का सभी लोगों को कुछ ना कुछ इश्यू होता है, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है जेनेटिकली भी आता है। मेरे फैमिली में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मेरे पापा सब लोगों को। तो उन लोगों का उस तरफ से आया है, तो ये दाँत का इश्यू है ना, हो रहा है हमारा। वेदांत को भी थोड़ा बहुत हुआ था, कैविटीज़ का, और ये पर बड़ा हुआ ना, तो फिर वो सॉल्व हो गया था। तो ख़ैर घर पे वीर को ड्रॉप कर दिया, फिर घर पे आ गए और अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लौकी है, तो लौकी का सब्ज़ी बनेगी। ये वाली लौकी की सब्ज़ी है ना, बहुत टेस्टी लगती है, एकदम सिंपल वाली है पर बहुत यम्मी लगती है। एक बार ट्राई करना अगर कभी ट्राई नहीं की हुई तो। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं ना, जैसे पेंसिल का कुछ निकालते हैं उस तरह से निकला हुआ है, एकदम राउंड राउंड। तो पोटैटो और लौकी को मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है, और एक लौकी को यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। तो आज हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को है ना, मुठिया बहुत ज़्यादा पसंद है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 टाइप का आटा ले लिया है और सब मसाले डाल दिए हैं। क्या-क्या डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। आप इसे ऑयल फ्री बनाना चाहो तो कर सकते हो, आटा भी अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हो, कोई स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं। और ग्लूटेन फ्री बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, ब्रंच भी खा सकते हो, एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हो। बच्चे को देना हो ना लंच बॉक्स में, वो उसमें भी अच्छा लगेगा। तो बस बिना ऑयल के ही किया है, सिर्फ़ हाथ पे थोड़ा-सा ऑयल लगा है ताकि स्टिक ना हो जाए। और बड़े-बड़े से बनाऊँगी और एकदम गरमा-गरम सीधे जैसे कुक हो जाए ना, और सीधे खा लो ना, तो ना आपको चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना तड़का देने की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम रेनी सीज़न में गरमा-गरम खाओगे ना, तो एकदम गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मुठिया को रख दूँगी। और मुठिया तो खा भी लिया हम लोगों ने, क्योंकि लंच ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था, तो हमारा ब्रंच ही हो गया। अभी मैं थोड़ी-सी सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर लूँगी। बच्चे हैं ना, बारी-बारी घर पे आते हैं, तो बारी-बारी खाना होता है। तो सब्ज़ी रेडी हो ना, तो फिर फटाफट से रोटी में गरमा-गरम दे देती हूँ, तो सब्ज़ी बना के जाऊँगी। वेदांत कई बार है ना 1:30 के अराउंड घर आ जाता है, तो कुछ ना कुछ खाने को ढूँढता है, तो अच्छा हेल्दी वर्ज़न मिल जाए। वैसे बच्चे लोगों को मुठिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एक बाइट भी नहीं खाते। जितना मेरे हस्बैंड को पसंद है, उतना ही उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो यहाँ पे मैं एक टोमेटो और अनियन की ग्रेवी बनाऊँगी और ये थोड़ा-सा इसे चटपटा स्पाइसी पाव भाजी का मसाला डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, गरम होने के बाद थोड़े से खड़े मसाले, जीरा भी डाला है और मस्टर्ड सीड्स भी डाला है, थोड़े से अजवाइन, अ, लौकी या फिर तुरई ऐसी चीज़ें हो ना तो थोड़ा-सा अजवाइन तड़के में डालना चाहिए, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। हींग भी डालनी चाहिए, वो भी हेल्प करती है डाइजेशन में। गार्लिक, जिंजर यहाँ पे थोड़े से करी पत्ता और ग्रीन चिली डाली है। अनियन ब्राउन होना स्टार्ट है तब तक हमें इसे कुक करना है। इसकी ग्रेवी इस तरह से बनाएँगे ना तभी टेस्टी लगेगी, अनियन को कच्चा नहीं रखना है बिल्कुल भी। और टोमेटो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने चॉप कर लिए हैं। थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल लिया है और उसके बाद टोमेटो प्यूरी डाल के इसको अच्छे से पकाएँगे, पूरा पानी ख़त्म हो जाए तब तक पकाना है। और लौकी को मैंने एक ही विसल लगाया था, घर की लौकी है ना तो एक ही विसल में एकदम सॉफ्ट हो गई थी। मुझे लगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना तो एक विसल भी नहीं लगाऊँगी, जैसे हवा भरेगी ना ऐसे ही बंद कर दूँगी। तो इसे सॉफ्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ग्रेवी हो रही है तो दूसरी तरफ मैं राइस को भी तड़का देने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे टोमेटो अच्छे से पक गया है और अभी से चटपटा लग रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पाव भाजी मसाला डाल दिया था। आप चाहो तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हो। इससे थोड़ा-सा अ जो फ्लेवर चाहिए ना एकदम चटाकेदार वो आ जाएगा। बस लौकी डाल के इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना है। थोड़ा-सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं ऊपर से। और ये थोड़ी रस्से वाली सब्ज़ी होती है ना तो पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रोटी और ज्वार की रोटी के साथ भी ये अच्छी लगती है। एकदम कॉम्बिनेशन परफेक्ट जाता है। तो कोई भी रोटी के साथ ये अच्छी लगेगी बेसिकली। और यहाँ पे जीरा डाल दिया है, बेसिक सा एकदम पुलाव बनाऊँगी, पुलाव या फ्राइड राइस जो भी बोल दो। बहुत सारे बेल पेपर्स हो रहे हैं, थोड़े से बेल पेपर्स भी डाल दिए, अनियन और इसको मैं स्टर फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा इस तरह से सॉफ्ट नहीं कर दूँगी। थोड़े से खाए ना तो क्रंची-क्रंची लगे ना तभी अच्छा लगता है। तो राइस को तो मैं जनरली थोड़ा-सा वेजिटेबल्स डाल के ही देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि वेजिटेबल्स भी चली जाए। तो यहाँ पे मैंने स्पिनच भी डाल दी। स्पिनच डालने के बाद हल्का-सा ही पकाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से पनीर ताकि हमारा प्रोटीन का वैल्यू भी ऐड हो जाए। ये ऑप्शनल है, ऐसे भी टेस्टी लगेगा राइस। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है, जो घर पे बनाती हूँ ना वह। अगर आप चाहो ना तो चिंग्स वाले जो फ्राइड राइस के और वो मसाले मिलते हैं ना, वो थोड़ा-सा डाल दो या फिर मैगी मसाला भी डाल दो ना, तभी भी टेस्टी लगता है। तो हमारी एकदम सिंपल सी टेस्टी हेल्दी वाली रेसिपी रेडी हो गई और साथ में थोड़े से कैरट्स दे दिए थे और सब्ज़ी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनी थी। Place value. टाइम है इवनिंग का 5 पीएम के अराउंड और वीर को स्टडी कराने के लिए बैठाने वाली हूँ अभी मैं। View, come here. Veer. No, but it, look at these. तो 2 एंड हाफ मंथ्स जितना लंबा वेकेशन के बाद स्कूल जाओ और फिर स्कूल में स्टार्ट हो जाए सब कुछ, तो बहुत ही हार्ड लगता है, बिल्कुल वैसे वीर की हालत हो रही है। वैसे ये गिफ्टेड में भी है, एक्सेलरेटेड मैथ में भी है, बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट ग्रेड के जो लेवल के सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें है, तो फिर स्टडी भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया है, 4th ग्रेड का जो सिलेबस है ना वो भी निकाल लिया है प्रिंट करके और 5th का भी निकाला है, ताकि थोड़ी बहुत उसकी भी इसके प्रैक्टिस करवा सके, ताकि जब क्लास हो ना तो ऐसा ना हो कि उसे कुछ भी ना आए और वो है ना बहुत ही उसे बुरा लगता है, कभी क्लास में कुछ ना आए ना तो। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आया था 1-2 चीज़ें, तो घर आया ना तब रोते-रोते आया था, तो मैंने तभी बोला था अब स्टडी करने के लिए बैठना पड़ेगा। तो अभी हम 5 टू 6:30 पीएम एवरीडे मंडे टू फ्राइडे स्टडी करने के लिए बैठेंगे, तो वो रेडी हो गया है। बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं ना तो घर पे कुछ ना कुछ स्टडी तो करवाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ रूटीन में लाने में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा गैप
और वेकेशन में बच्चे लोग Do it मोस्टली कुछ नहीं here, करते। right? Here. Then you can we can understand. Write it. Mark it here, right? Not there. Not answers. Here. Good job, sweetie. I thought I would. तो सिंपल वाले तो सब कर दिए, तो मैंने बोला 3-4 हार्ड वाले भी थोड़े से कर लेते हैं। तो अभी ये कर रहा है एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग। 6 times 6. 36. Excellent. और जो मल्टीप्लिकेशन टेबल होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे स्कूल में है ना, वो है नहीं, उन लोगों को टीच करते। तो हमने वेदांत के साथ भी ये किया था, और अभी वीर को लेके बैठे हैं हस्बैंड। तो मैं अपना कुछ काम है वो फिनिश करूँगी। तो आ गई हूँ स्टोर रूम में। एक्चुअली है ना, ग्रोसरीज बहुत सारी लाई थी, जो टैरिफ वाला हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी ग्रोसरीज ले आए। तो यहाँ पे सब ऐसे ही रखा है, कुछ राइस और आटा और ये सब। पटी भी गए थे, वहाँ से भी लाए थे, और दूसरे स्टोर में से भी। तो ये वाला गेस्ट रूम है हमारा, और हम एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। बेसमेंट है नहीं हमारे पास, और एक्स्ट्रा कुछ भी होना तो पूरा यहाँ पे। और ये अभी अभी लाई है ना, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, सबको अरेंज करना है मुझे। तो दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। वैसे किसी को आइडिया है कि प्राइसेस सब अप जाने वाली है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, एज अ प्रिकॉशन ही मैं लाई हूँ। और ये आटा है ना, लास्ट वीक में गई थी ना, तो 12.99 का था, और अभी इस वीक गए ना, इस वीकेंड पे तो 18.99 का हो गया था। मुझे लगा बाकी सब चीज़ों के प्राइसेस भी अप हो गए हैं। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो और कुछ पता हो अंदर से कि नहीं प्राइस और भी ज़्यादा जाने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, कमेंट्स में बताना। क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातें करते हैं ना सभी लोग कि नहीं प्राइस अब जाने वाला है, थोड़ा सा ग्रोसरीज को कलेक्ट कर लो। तो मैं है ना डर के मारे थोड़ी बहुत ले आई, बहुत ज़्यादा नहीं। घर पे थोड़ी सी दाल और ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, पर फिर भी एज अ प्रिकॉशन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लाना होगा। तो ये सोच के घर पे मैं लिस्ट बना के गई थी, घर पे क्या क्या है, बाकी की चीज़ें ले आई। आटा हो गया, थोड़ी सी दाल हो गई, और फिर मेन तो हमें व्हीट का आटा चाहिए और राइस चाहिए, और ये सब छोटी-छोटी दाल के पैकेट्स भी। तो मैं पटेल गई थी, वहाँ से भी लाई थी, और इंडी फ्रेश में ये नई ब्रांड आई थी, तो ये बहुत ही सस्ते में रखी हुई थी, तो मैं ले आई। ऐसा इतना ख़राब तो होगा नहीं, नई-नई ब्रांड आई है ना, तो अच्छा होगा ऐसा सोच के ही। तो 3 पैकेट्स उसके लाए, फिर ये सूजी हो गया, एक-एक ही पैकेट लाई, बहुत ज़्यादा नहीं लाई हूँ। राइस का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, ये सब चीज़ें। ऑयल लाना मेरा रह गया है, तो ऑयल तो कहीं पे भी यहाँ पे मिल जाता है, तो वो मैं स्टोर नहीं करूँगी। जो इंडिया से ये दालें और ये सब आती है ना, तो मुझे थोड़ा-सा डर लगा, तो फिर मैं ले आई। 1-2 फ्रेंड्स के साथ भी बात हुई ना, तो वो बोल रहे थे नहीं-नहीं थोड़ा-सा कलेक्ट कर लो, पता नहीं अब क्या हो नेक्स्ट 6-7 महीने तक। तो फिर ये सब आ गया। और क्यूबिन कितना कॉस्टली है, $21 का ये आया। एक्चुअली मेरी मम्मी ने घर पे है रखा, बहुत ही चीप प्राइस में हमारे यहाँ पे मिलता है। तो मम्मी बोल रही थी पार्सल कर दूँ तो फिर होगा। तो फिर मैंने बोला पार्सल की प्राइस भी आप चेक करो। मेरे भाई जाएगा और चेक करेगा कि पार्सल की प्राइस भी अप हो गई हो, तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है ना कि यहाँ पे पार्सल करो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो, तो फिर ये इतनी प्राइस में हो जाने वाला है। तो देखते हैं किस तरह से होता है। अभी के लिए तो मैं पैकेट ले आई हूँ ये सब वाला। तो इतनी ग्रोसरी लाई, थोड़ी बहुत घर पे है। तो बस अभी करेंगे डिनर। डिनर बाकी है, अभी 6 बजने वाले हैं, तो और ये लोग बैठे हैं अभी भी। तो बस व्लॉग को भी यहीं पे इसी के साथ एंड करेंगे। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।